अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। या बारी ताला हमें हाथ अता किए, हमें पाँव अता किए, ये एहसान किया। आवाज़ आई नहीं, ये दिमाग, ये आँखें, ये सुनने के लिए कान, ये बोलने के लिए ज़ुबान, तो ये एहसान किया। आवाज़ आई नहीं। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला कि मैंने अपना महबूब मोमिनों को अता करके मोमिनों पर अपना एहसान कर दिया। किसी नेमत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान नहीं जतलाया। एक एक नेमत से अल्लाह ने इंसान को नवाजा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। लेकिन अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला कि मैंने मोमिनों को अपना महबूब, अपना रसूल अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चे अंबिया ने अपनी कौमों के सामने किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा माइदा के बतन मुबारक में थे। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा आप जिस दरख्त के करीब से गुज़रती थीं तो वो दरख्त पड़ता अस्सलातु वस्सलामु उम्मे मोहम्मद, है मोहम्मद की माँ तुम पे सलातु सलाम हो। और आप अगर पानी भरने के लिए किसी कुएं पे तशरीफ़ ले जाती तो आपको वो डोल, वो रस्सी का सहारा लेके डोल जो था वो कुएं में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो पानी ख़ुद ब खुद कुएं के मुंह पे आ जाता था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा माइदा के बतन मुबारक में थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब आप इतने खुश हुए, आपने अपने पोते को उठाकर बैतुल्लाह शरीफ ले गए और ख़ुसूसी दुआ मांगी। उसके बाद आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद नाम रखा कि जिसकी बेहद कसरत के साथ तारीफ़ की जाए। तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, आपकी तारीफ़ हर मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा क़यामत की सुबह तक नहीं बल्कि क़यामत के बाद भी जारी और सारी रहेगा। अब
ये ज़िक्र ऐसा है कि जहाँ से भी आप शुरू कर दें, जहाँ से भी आप छेड़ें, तो उशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए ये दिल का सुकून है, ये दिल का इत्मीनान है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इंसान करता है या सुनता है, उसका ईमान जो है कि वो ताज़ा हो जाता है। ईमान बढ़ता नहीं है, याद रखना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो ईमान होता है इंसान का, ये बढ़ता और कम नहीं होता। हाँ, ईमान ताज़ा हो जाता है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया जाए तो ईमान जो है कि वो ताज़ा हो जाता है, बढ़ता या कम नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में लिखा कि अबू लहब जो था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सक्का चचा था, और इतना बड़ा ये काफिर था और कि इसकी वाईद में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाज़ल की, तब्बत यदा अबी लहब व तब, है लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं कि तूने मेरे महबूब की तरफ उठाए क्यों हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब और उसकी बीवी, ये देखें अबू लहब की वाईद में अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत नाज़ल कर दी। इतना बड़ा काफिर, लेकिन उसकी एक खादमा है, एक लौंडी है जिसका नाम सोबिया है, और उसको जब पता चला कि आज हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा का बेटा पैदा हुआ है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा पैदा हुआ है, तो वो सोबिया वो दौड़ती हुई गई और जाके अपने आका को कहा, अपने मालिक को कहा, अबू लहब को, ओ तेरा भतीजा पैदा हुआ है, तेरा भतीजा पैदा हुआ है। उसने इस तरह इशारा किया उंगली से कि तूने मुझे खुशखबरी सुनाई है, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। लोग कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मनाना कहाँ लिखा है? ये देग आप जो पकाते हो, क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकाई थी? क्या फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकाई थी? और लोगों सुनो कि जिन्होंने सब कोई मुस्तफ़ा पे घर बार माल जान कुर्बान कर दिया था, उन लोगों के सामने दो देगों की हकीकत क्या थी? उन लोगों के सामने दो लाइटों और दो झंडों की हकीकत या वैल्यू क्या थी? कि देखो आप यहाँ रह रहे हो, समझाने के लिए बंदा किराएदार भी हो, मैंने आपको कई बार बात अर्ज़ की है, किराएदार भी हो बंदा, तो मालिक है कि यार आप यहाँ से निकलो, तो बंदा कहता है, हाथ जोड़ता है, यार मेहरबानी कर दे और मुझे रहने दे। जब वो ज़्यादा तंग करे तो बंदा कहता है, चलो 2-4 महीने मुझे टाइम दे दे, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा कारोबार है, मेरी जॉब है, मैं कोई मुतबादल मकान देख के फिर मैं खाली कर जाऊँगा। इसी तरह होता है माशरे में, बोलिए इसी तरह ही है ना। लेकिन ये सहाबा इकराम किराए के मकान नहीं छोड़ रहे थे, ये शहर मक्का छोड़ रहे थे, जिनके ज़ाती अपने वहाँ मकान थे, जिनके ज़ाती बिज़नेस थे वहाँ शहर मक्का में, जिनकी ज़ाती जायदादें थी मक्का में। आपने हिजरत की, अल्लाह के महबूब ने जब हुक्म की दिया तो सब कुछ तन मन धन मुस्तफ़ा की खातर आपने कुर्बान कर दिया। तो जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जो जायदाद छोड़ के जा रहे थे, जो बिज़नेस छोड़ के जा रहे थे, ख़ानदान रिश्तेदार छोड़ के जा रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, घर बार छोड़ के जा रहे थे, तो क्या उनके लिए 2 झंडों या 2 लाइटों या 2 देगों की कोई वैल्यू थी? कुछ भी नहीं थी। हाँ, उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा ऐसे अंदाज में मनाया कि आपका जिस्म मुबारक हज़रत खुबैब बिन अदी का सूली पर है और काफिर एक एक अज़ा आपका काट रहे हैं, और आप हर बार एक ही जवाब देते हैं कि मैं जिस्म का एक एक टुकड़ा तो करा सकता हूँ, लेकिन ज़हरा के बाबा के साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकता। यह है अंदाज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब सोबिया ने क्या कहा? भतीजा पैदा हुआ है। उसने नबी समझ के खुशी नहीं मनाई, रसूल समझ के खुशी नहीं मनाई। अगर रसूल और नबी समझ के खुशी मनाता तो कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो जाता। उसने एज एक रिश्तेदारी, एज एक चचा और भतीजा का रिश्ता, कि मेरे घर वो अब्दुल्ला का घर बच्चा हुआ है और मेरा भाई था अब्दुल्ला,
और चले गए हैं दुनिया से। उसने खुश होकर सोबियों को इशारा किया, जा तू आज़ाद है। फिर क्या हुआ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा, अब लोगों में सेंस नहीं है, और जी मैंने PhD की है, PhD में मकाम मुस्तफ़ा नहीं समझाया जाता, मैंने CA किया है, मैंने FSC किया है, BA किया है, फ़लाँ किया है। और मैंने कहा नहीं, आप जो पुष्प भी पढ़ लें, लेकिन आपको मकाम मुस्तफ़ा की समझ तब आएगी जब आप कुरान और मुस्तफ़ा करीम का फरमान किसी दरवेश से बैठ के पढ़ेंगे। फिर आपको पता चल, क्या आप दुनिया पढ़ गए हैं? आओ एक रुकू पढ़ो तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक का पढ़ो ज़रा। इंग्लिश पढ़ना करना कमाल नहीं, एक मजबूरी हो सकती है इंसान की, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का कुरान और महबूब का फरमान पढ़ना ये कमाल है। ये आपको याद हो, फिर बात समझ आती है कि यार और मैं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही हो सकता है, ये बुखारी शरीफ है। इशारा कर दिया, आज़ाद है भाई तू। क्यों भाई? खुशखबरी लेके आई कि भतीजा पैदा हुआ। अबू लाहब दुनिया से चला गया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता अल्लाह ने तेरे साथ कब्र में क्या मामला किया? उसने कहा यार बड़ा अजाब के अंदर मुब्तला हूँ। कब्र के अजाब के अंदर? ये कब्र मजाक नहीं है, ये बाहर से तो आप मार्बल लगा देंगे, बाहर से तो आप तख्ती लगा देंगे, लेकिन मार्बल का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जितना भी आप महंगा मार्बल मेरी कब्र पे लग जाए, आपकी कब्र पे कोई फ़ायदा नहीं है मार्बल लगाने का, कोई तख्ती का फ़ायदा नहीं है कब्र पे लगाने का। भाई फ़ायदा क्या है? एक शमा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। ये दिल रोशन करो, ना अमीरां दे ना वज़ीरां दे, दिए सदा बलदे फ़कीरां दे, हैं ना अमीरां दे ना वज़ीरां दे, दिए सदा बलदे फ़कीर। बड़े बड़े लोग यहाँ आए, आज कहाँ हैं? उनका नाम मिट गया। भाई 10 साल पहले गए, 5 साल पहले गए, नामो निशान नहीं है। लेकिन मेरे अली शाह 1937 में गए और 100 साल होने वाला है, आज भी कब्र पे रौनक और मेला उसी तरह लगा हुआ है। दाता साहब को 981 साल हो गए, 1000 साल होने वाला है। बाटी गेट आपने बाबे ने आके जनाब डेरा लगाया, 1000 साल होने वाला है, दुनिया से बाबा चला गया। लेकिन आज हर बंदा कहता है दाता दाता। क्यों भाई? दाता का मान है देने वाला। आज भी उनका जिक्र जारी हो सारी है कि नहीं भाई? क्यों है? बड़े बड़े यहाँ आए लोग, ओहदों वाले आए, बड़े बड़े हुक्मरान गुजर गए, बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, मिटे नामियों के नाम। न कैसे है ना शेर ना कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे। भाई बात यह है कि मिट गए सारे, लेकिन बचेगा वही जो दामन मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता हो जाएगा। क्या ख्याल है? वाबस्ता हो जाएगा, उसकी निस्बत, उसका मकाम फिर बहुत बढ़ जाएगा। बता अबू लाहब अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? अबू लाहब ने कहा कि शदीद अजाब के अंदर मुब्तला हूँ, ये कब्र का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि कब्र आखरत की मंजिलों में से ये पहली मंजिल है, या तो ये जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर खड़े होते तो रोते, आपके आंसू निकलते, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? फरमाया सरकार ने फरमाया था कि कब्र आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि ये कब्र को मजाक न समझना, ये मजाक न समझना। बड़े बड़े लोग आए चेक करने के लिए अंदर होता क्या है, लेकिन ये आलम बरज़ख है, ये बंदे का और अल्लाह का मामला है, ये एक पर्दा है, ये अब अल्लाह ही जानता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की, कैमरा लगा के अंदर मशीनरी लगा के कि देखें तो सही कि बंदा जब दफन होता है उसके बाद फरिश्ते कैसे आते हैं,
और क्या करते हैं, बंदा उठ के बैठता कैसे है। और सवाल होता है मर रब्बो का मा दीनों का मा कौन तो तकूल फ़ी हक़ हाज़ा रुजुल, और पहला जवाब दे दिया सही, फिर भी दूसरा सवाल होगा, दूसरा सवाल का जवाब दे दिया सही, फिर भी तीसरा सवाल होगा। ठीक है, तो पता चला कि रिज़ल्ट जो है कि वो पहले दूसरे सवाल पर नहीं। आप पेपर देते थे तो जब स्कूलों में उस वक्त तो मामलात ही कुछ और होते थे, वो बड़ा अच्छा दौर था कि लोग भुने हुए चने खा लेते थे, रेवड़ी खा लेते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता था तो साइकिल उसके पास होती थी, और एक गांव से दूसरे गांव हम पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, और कपड़े वही सिलाई कराते थे ईद के मौके पर, या आगे स्कूल में भी चल जाएं। तो बड़ा एक अच्छा मोहब्बत वाला, गुरबत ज़रूर थी लेकिन सुकून बड़ा था। गुरबत ज़रूर थी लेकिन सेहत बड़ी थी हर बंदे की, हर बंदा पुरसकून था। मामे के कपड़े पहन लिए, चाचे के पहन लिए, अब कोई किसी की बुनैन पहनने के लिए तैयार नहीं है। ना ना ना, अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों के, हर बंदे के अलग अलग मामलात वसैल। लेकिन बात अर्ज़ करने का मकसद मेरा ये है कि लिखा होता था कि सारे सवाल हैं, कोई में से भी इतने करें, लेकिन एक टिक लगा होता था कि ये लाजमी है, ये सवाल करना पेपर में लाजमी है। तो ये अल्लाह ने 3 क्वेश्चन रखे कब्र के अंदर, लेकिन रिज़ल्ट पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं। अगर 2 का रिज़ल्ट सवालों का जवाब बंदे ने ठीक दिया है ना, तीसरे का नहीं दिया तो बंदा फेल है। अगर 2 का जवाब नहीं दे सका, सिर्फ तीसरे का जवाब दे दिया तो वो बंदा पास है। हमारे इमाम ने कहा ना, आज लाया उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कल क़यामत में अगर मान गया। उधर तो तू फंसे हो सी, तू आपसी में सब कुछ मानना, लेकिन नहीं भाई, बात अर्ज़ करने का मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी रसूल और नबी समझ के इमाम बुखारी फरमाते हैं अबू लहब ने नहीं मनाई, सिर्फ कहा और सोबियत तूने मुझे कहा कि भतीजा पैदा हुआ है, रिश्तेदारी और चाचा भतीजा का रिश्ता, इशारा किया जा आज़ाद है। पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने उसकी वईद में नाज़िल की, ओ अबू लहब तूने मेरे महबूब की तरफ हाथ उठाया है, तेरे ये हाथ टूट जाएं जो मेरे महबूब की तरफ उठाए। अल्लाह कुरान है ये। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है अबू लहब कि पूरा हफ्ता मुझे सज़ा होती है, अजाब के अंदर हूँ, लेकिन पीर वाले दिन जिस उंगली से भतीजा समझ के इशारा किया था सोबिया को, जा आज़ाद है, मेरे आज़ाब में तखफीफ हो जाती है, कमी भी हो जाती है, और मुझे इस उंगली के साथ कब्र के अंदर पानी भी पिलाया जाता है। ये है इमाम बुखारी की हदीस लाए हैं, मेरी बात नहीं है और बरेलवी देवबंदी की बात नहीं है भाई। ऐज एक मुसलमान सोचो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपने पढ़ा और मैंने पढ़ा, और दुआ करें कि मरते वक्त ये मेरी और आपकी ज़बान पर जारी और सारी रहे। सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि इंसान का दारो मदार उसके ख़ात्मे पर है। तो ख़ात्मा ये है कि अगर कलमा नसीब हो गया तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, अबू लहब इतना बड़ा काफिर, उसने सिर्फ भतीजा समझ के खुशी मनाई, उसके अजाब के अंदर कमी हो गई, और हर सोमवार को अल्लाह कब्र के अंदर पानी पिलाता है। तो जो कलमा पढ़ के सैयदा आमना मस्जिद से होने वाला जलूस, उसके आगाज़ में अपने अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, बैज सीने पे लगा के, कोई पूछे तो कहाँ जा रहे हो, तो एक ही जवाब होता है कहाँ हमने जाना है। हमारा तो शुगल ही है कि ज़हरा के बाबा की तारीफ़ करना। हम तो मिलाद मुस्तफ़ा के जलूस में जा रहे हैं। वो जलूस ज़ाहिरन तो 1 घंटे के लिए होता है, 1.5 या 2 के लिए होता है। तो मुझे बताओ, एक काफिर को इतना अल्लाह ने अजाब में कमी दे दी और उस उंगली से पानी भी दे दिया, तो जो उशकान मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन के नाना की नमूस की खातर निकलते हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि इससे बढ़ के 2 चीज़ें ऐसी हैं। एक दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो कभी रिजेक्ट नहीं होता, एक मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाए कभी रिजेक्ट नहीं होता। आप देखें अफ़गानिस्तान 30 साल सुपर पावर के साथ उन लोगों ने जंग लड़ी एक निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। आप आज देखें
आज वो सरकारी सतह पे मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं। आज सऊदी अरब के लोग, आप देखें वीडियो, उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ पे झंडे लगाए कि मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी है। और फिर आप देखें कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब उनसे सवाल जवाब हुआ कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना जायज़ है या कि नहीं, तो मस्जिद नबवी में मौलवी साहब बैठ कह रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना जायज़ है। यह है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरीक़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मुख्तसर ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पहले गुस्ल दे के भेजा, ख़तना मुबारक पहले हो गया, नाड़ू पहले कटा हुआ है। इतना मकाम, इतनी अज़मत और इतनी शान ज़हरा के बाबा की। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दूध जो पिया, सबसे पहले वो जो मैं ये सोबिया का जिक्र किया है ना कि अबू लहब की लोंडी थी, इसका अल्लाह के महबूब ने दूध पिया है। दूसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माइदा सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया। और फिर मक्के में लोग देहातों में बच्चे ले जाते, आबो हवा भी ठीक थी और बहुत ज़्यादा अरबी, अच्छी अरबी देहातों में बोली जाती थी। तो अम्मा हलीमा सादिया का वाक़या आपने कई बार सुना, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारी औरतें चली गईं शहर मक्का की तरफ, चलो बच्चे ले आती हैं, कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा, दूध पिलाएंगी और उनके जो वलदैन हैं वो इनाम दे देंगे, कोई पैसे दे देंगे। लालच होता है ना बंदे को। सारी चल पड़ी, मैं भी काफ़िले में साथ थी और मेरा शोर जिसका नाम हारिस था वो भी था। हमारी सवारी कमज़ोर थी, अब उन्होंने देखा कि पीछे रह गई है, आगे रुकी, फिर दिखा पीछे रह गई हैं। बंदा आम सफ़र कर रहा हो, पीछे कहो यार आगे चलो यार, और गाड़ी आगे लेके होता है ना, इंसान इंतज़ार करता है। तो बहरहाल उन्होंने 2-4 मरतबा इंतज़ार किया तो कहने लगी, ऐ हलीमा सादिया तेरा हमारा संग नहीं बनता, हम जा रहे हैं। अच्छा, सारी पहुंची शहर मक्का तो पता चला कि ये एक आमना सलामुल्लाह अलैहा का घर है, एक बच्चा है इनका, वालिद गिरामी का साया सर पर नहीं है। बच्चे के दुनिया में आने से पहले वालिद का साया उठ चुका था, चले गए दुनिया से। अब वो ज़हरन लालच था कि अगर वालिद नहीं है तो हमें क्या मिलना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर हर साल भी ये कहता हूँ कि उन दाइयों की जुर्रत नहीं थी कि अल्लाह के महबूब को रिजेक्ट या इंतखाब करती। मैं कहता हूँ अल्लाह के महबूब ने उन सब को पसंद ही नहीं किया था। क्या ख्याल है? जब आप पहुँची ना, आप फरमाती हैं पता चला बच्चे तो सारे दाइयाँ ले गईं। मक्के में एक ही घर है, एक ही बच्चा है, वालिद गिरामी का साया नहीं है। मैंने अपने शोर हारिस से कहा कि हारिस, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इसी बच्चे को ले जाएं, इसी बच्चे को ले जाएं। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठाया, अल्लाह के महबूब ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और सरकार मुस्करा पड़े। अल्लाह इस वाड़ी सुभान अल्लाह उस तरह नहीं है कि ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा, ये किसी सियासी का नहीं। मैं किसी तंजीम का जिक्र आपके सामने नहीं करता। आपने 8 सालों में देखा होगा कोई बंदा, ये वीडियो बन रही है, मुझे कहे कि कारी साबर हुसैन चिश्ती साहब ने हमें कहा है इस तंजीम के साथ वाबस्ता हो जाओ या इस पीर की बैत कर लो, इस आस्थाने के साथ वाबस्ता हो जाओ। मैंने नहीं कहा। मैंने जब भी आपको कहा है, मैंने कहा अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, मुस्तफ़ा करीम के सच्चे ग़ुलाम बन जाओ। मैंने सबसे बड़े आस्थाने का एड्रेस आपको दिया कि आओ, ये जिनको भी मिला है उस दरबार से मिला है, उस बरगाह से मिला है, बस आओ उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लो। क्या करे, ये सलात व सलाम को उठाया तो अल्लाह के महबूब ने मुझे देखा और सरकार मुस्करा पड़े। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने ये कहा होगा कि अम्मा हलीमा, बस बड़ी बड़ी दाइयाँ आई हैं, लेकिन मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और कहती हैं कि मेरे पुस्तान में कोई दूध का कतरा नहीं, क्या साली मेरी बकरियां को नीचे दूध नहीं, मेरा बच्चा भूख से होता। लेकिन जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा के मैंने दाएं तरफ किया और मेरी छाती से दूध निकल आया,
और सरकार ने एक तरफ पिया, और फिर माओं की या दाइयों की आदत थी कि बच्चों को उठा के ना दूसरी तरफ करती थी। जब मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाकर दूसरी तरफ किया तो सरकार ने चेहरा मुबारक फेर दिया। किस वजह से फेरा? कि रज़ाई भाई था, अल्लाह के महबूब ने आगे बढ़ के कायनात को इंसाफ देना था। तो फरमाया, लोगों, एक तरफ मेरा हक है और दूसरी तरफ मेरे भाई का हक है। ये है इंसाफ। जो हस्ती, आज मुझे बताओ, जो हस्ती दुनिया में कदम रखा और इंसाफ का ये तकाजा था, तो क्या अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ के किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते थे? बोलिए, नहीं कर सकते थे। तो उनकी गोद में पलने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान अली, मुझे कहने दीजिए कि बाग़ फ़िदक कोई हकीकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जिन्होंने सब कुछ मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया था। मुझे कहने दीजिए, क्या अल्लाह के महबूब के विसाल के बाद वो किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी कर सकते थे? कोई सोच सकता है कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो इतना हया करते थे फ़ारूक आज़म के मिंबर पे बैठे हैं, और इमाम हुसैन ने आके कहा, उमर मेरे नाने के मिंबर से उतरो, अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का, लेकिन क्या कहा? नीचे उतर आए, उठा लिया, कहा, ओ शहज़ादे, ये मिंबर तो सारे आपके नाने के हैं, मेरे नाने का तो कोई भी मिंबर नहीं है। उमर की क्या हकीकत है, क्या वैल्यू है उमर की, कि खत्ताब ने कहा, बेटा उमर, ये 6 ऊँट हैं, एक कतार में खड़े कर। मैं एक ऊँट खड़ा करता, दूसरा टेढ़ा हो जाता, और दूसरे को सीधा करता, तीसरा टेढ़ा हो जाता। ये खत्ताब के बेटे की हकीकत थी। लेकिन जब से दरे मुस्तफ़ा पे आया हूँ, अब किसी की जरूरत नहीं। जानवर तो दूर की बात है कि मेरी रियाया में किसी को रात के अंधेरे में सोने की ईंट भी मिले तो मेरे पास लेके आता है, अमानत में ख़यानत नहीं करता। इनको जो कुछ मिला दरे मुस्तफ़ा से मिला। सदीक आए तो अल्लाह के महबूब ने सदाकत का ताज पहना दिया। फ़ारूक आज़म आए तो अदालत, इंसाफ। उस्मान गनी आए, ज़ुन्नूरैन, आपकी 2 बेटियों का निकाह यके बाद दिगरे हुआ। तो बात में आज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आखिरी 10 मिनट भी हैं या 8 हैं, जो भी हैं, इख्तिसार के साथ आज कर रहा हूँ। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती है, मैं घर आ गई। अच्छा, घर आई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब रास्ते में जनाब वो मैं काफ़िला मुझे छोड़ के आ गया था, मैंने क्रॉस किया, और वो कहती हैं, हलीमा, और रुक तो सही, और बात तो सुन, और को सवारी तब्दील कर ली है, को खच्चर तब्दील कर लिया है। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, ओ मेरी सहेलियों, आपने मेरा साथ इस वजह से छोड़ा था कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरी सवारी कमज़ोर है। मैंने सवारी तब्दील नहीं की, देखो मैंने सवार तब्दील किया। ऐसा तालिब कोई नहीं जैसा रब ताला है, कोई नहीं महबूब ऐसा जैसा कमली वाला है। लोग देखने वालों ने वो देखा है मंजर अपनी आंखों से कि 70 पीने वाले हैं और दूध का 1 प्याला है। लोग कहते हैं, हलीमा तूने नबी को पाला है। मैं कहता हूँ, हलीमा तुझको मेरे नबी ने पाला है। आज मैं कहूँ कि मैं बड़ा दीन का काम कर रहा हूँ, मैं बड़े पहाड़ गिरा रहा हूँ, और नहीं, कुछ भी नहीं, हम दीन के नाम पे रोटियाँ खा रहे हैं। हमारी दीन के नाम पे रोटी लगी हुई है और सब की लगी हुई है। अगर ये बारगाह मुस्तफ़ा से खिरात बंद हो जाए तो मैं कहता हूँ कायनात में कोई रोटी नहीं खा सकता, चाहे दुनियादार हो, चाहे मजहबी हो, कोई भी हो, दरे मुस्तफ़ा से सब कुछ मिलता है। दाता अली उजवरी फरमाते हैं ना, और आता मदीने से है, मैं तकसीम कर देता हूँ। लोग कहते हैं दाता ये है, बाटी गेट में बैठा हुआ, असल में दाता ज़ारा के बाबा है। और बंदे बहु होने ना पढ़े लिखे, तो या दाता 10 रुपये दे दे, या दाता 10 रुपये दे दे। तो मौली साहब कोलो लगे तो कहने लगे, हाजा शिरकन, ओ ए बड़ा शिरक है, तू शिरक कर रहा है, शिरक कर रहा है, छोड़ दाता को, ए ले 10 रुपये। गल समझ आ गई। वो अगर गया ना तो बंदा कहने लगा, वाकई मान गया हूँ तू दाता है, उससे 10 रुपये दिलवाए हैं जो तुझे मानता ही नहीं था। ठीक है ना, उससे दिलवाए हैं जो तुझे मानता ही नहीं था।
और दाता अब सैयद है ना गौस पाक, और सैयद है ना दाता अली जोहरी, और सैयद है ना ख्वाजा गरीब नवाज, और सैयद है ना मेहर अली शाह। लेकिन ये सब का ख़जाना वहाँ है मदीना शरीफ, वहाँ से ख़जाना तकसीम होता है, फिर आगे कायनात में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बरकत। आप हलीमा सादिया फरमाती हैं घर में वो बकरियां जिन्होंने अरसे दराज से दूध नहीं दिया था, अब इतना दूध वाफर मिकदार में आ गया कि पूरे इलाके में किसी के घर दूध नहीं था, लेकिन मेरे घर था। और खुश खजूरें अल्लाह के महबूब ने कदम रखा तो वो सरसब्दो शदाब हो गई। और मेरे नौकर चाकर और मेरे बकरियां चराने वाले जब गए ना जंगल में, तो लोग दूसरे कहते हैं कि आप भी बकरियों को वहाँ लेके जाया करो और जहाँ अम्मा हलीमा सादिया की बकरियाँ जिस जंगल में चरती हैं। लेकिन हकीकत मुझे पता थी, हकीकत मुझे पता है ना, या मेरे खामद हारस को पता था कि ये तो सारे अल्लाह के महबूब का कमाल है, ना बकरियों का कमाल है ना किसी जंगल का कमाल है। कोई मिसल नहीं डोलन दी और चुप कर मेरे अली अथ जा नहीं बोलन है। एक माइया उन्होंने भी काबे वाल मुँह माइया ए मेरे लिए शादा लिखिया ना माइया, एक सोना तू लगना दूजा फिर भी तू माइया। हकीकत ये सरकार की है ना कि सरकार का मकाम है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्मा हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं तो बस बाहर आ गई, अल-मुख्तसर ये बाहर ही बाहर आ गई। फिर हुआ क्या कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी, बच्चे पेशाब कर देते हैं, इस दौर में पैम्पर लगाया होता है फिर भी कर देते हैं। पुराने वक्तों में माएँ बहनें वो शलवार टैप कपड़े बनाए होते थे, वो लंगोटा बंद करता है, बच्चे कर देते थे। लेकिन यहाँ सरकार का मकाम, उस मौलवी को ज़रूर कहना मौलवी साहब कभी आपका मकाम भी है जो मिंबर पे बैठ के अल्लाह के महबूब के ऐब तलाश करते हो। सरकार ने सारी ज़िंदगी कभी शलवार के अंदर पेशाब मुबारक नहीं किया। एक मखसूस वक्त था, अम्मा हलीमा सादिया फरमाती है जब अल्लाह के महबूब को मैं पखाना कराती थी और सरकार कर देते थे। और मौलवी साहब बताओ कि अय्युकुम मिसली कहने वालों कि सरकार हमारी तरह हैं, कि बताओ कि आपने कभी जब बचपन था तो आपका मामूल भी ये था, अगर ये नहीं था फिर अपनी ज़बान बंद करो। ये वो मकाम है। अल्लाह फरमाता है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि सुनो अगर तुम्हारी आवाज़ मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद हो गई, अन तहबत आमालुकुम, अमाल तबाह हो जाएंगे, व अंतुम ला ताशुरून, आपको पता भी नहीं चलेगा। इमाम मालिक फरमाते हैं लोगों ये ना समझना कि सरकार चले गए अब ख़त्म हो गया अदब एहतराम। आज भी जो मदीना मुनव्वरा जाएगा इस आयत पे आपने अमल करना है। आज भी आपने मस्जिद नबी में जाके अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना, क्योंकि सरकार आज भी ज़िंदा है। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सरकार थोड़े से बड़े हुए तो मुझे पूछने लगे कि अम्मा बता ना ये मेरे भाई रोज़ कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा मोहम्मद ये तो बकरियां चराने के लिए जाते हैं। तो सरकार ने फरमाया अम्मा चलो कल भी मैं भी बकरियां चराने के लिए जाऊंगा, मैं भी। और ग्रामां लोग कहते जी बकरियां चराना जड़ा ना है पंजाबी समझ आती नहीं, गल कर दें पंजाबी चो और कर दें मेरा टाइम बड़ा थोड़ा, 1 मिनट बड़ा कीमती है, कर दें। और ग्रामां लोग बकरियां चुका कर ज़ैद भाई आते कि नबी पाक की सुन्नत है, तो मैं आख्या गल सुनो ये सुन्नत है, लेकिन कहीं दा फसल उजाड़ना, कहीं दियां बैरियां कपना ये अल्लाह के महबूब सुन्नत नहीं है। सिर्फ बकरी चुगाना सुन्नत है। लेकिन जो तुसां मैं करतूत कर रहे हैं ना, कुछ लोगों ने फसल कट देना, बैर कहीं दी कप लेना, तो एक अल्लाह के महबूब सुन्नत नहीं है। तुसां जो ना सिर्फ सुन्नत कर दो, लेकिन अल्लाह के महबूब की पूरी सीरत अपनाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, और ईमान वाले सारे सारे जो ना इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये नहीं अद्धे तित्ते अद्धे बटेर। बात समझ आ गई है। सरकार बकरी चराने के लिए चले गए और एक दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियाँ चरा रहे हैं। मेरी बात ख़त्म कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं जंगल के अंदर, भाई भी खड़े हैं, रज़ाई भाई जो थे कि 3 शख्स आए, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटा दिया। सफ़ेद कपड़े हैं और अल्लाह के महबूब को लिटा दिया और सरकार का सीना मुबारक चाक कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मुबारक निकाल दिया। और निकाल के ये बचपन है,
ले गए। अब भाई बड़ा खौफ पैदा हुआ, वो घर दौड़ पड़े, अम्मा हलीमा सादिया को बताया, हारिस को बताया, अपने वालिद को कि यार हमारे भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। जब अम्मा को पता चला तो अम्मा बड़ी तेज़ दौड़ी, हारिस आपका शोहर भी दौड़ा। जब जंगल में गए तो देखा कि अल्लाह के महबूब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, खड़े होके मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको ये दुआ के लिए बात राज कर रहा हूँ। मेरे अक्सर नमाजियों को और इंतज़ामियों को पता है कि मेरे वालिद साहब सख्त बीमार हैं, ICU में वेंटिलेटर पे हैं। मैंने जब नमाज पढ़ाई और मंगल की फजर की मस्जिद में, और क्या पता होता है इंसान को कि बाप बेटा हम AFIC में बात करते करते गपशप लगाते हम गए, और अभी मुझे कोई कहता है यहाँ टेस्ट नहीं कराने थे, ये नहीं करना था। तो हर बंदे का अपना मामला होता है, लेकिन आप यकीन माने कि मैं ये बात ज़िम्मन आ गई तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जब अच्छा भला जाके फिर वेंटिलेटर पे जब वालिद साहब को देखा तो बावजूद इंसान के सब्र के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाप और माँ का रिश्ता एक ऐसा है। आज 4 दिन हो गए, ये इंतज़ामिया ने, नमाजियों ने मुझे कॉलें की और काफ़ी लोगों ने रब्ता किया। अल्लाह ताला साहब को जो है खैर अता फरमाए। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो फ़ैसला हमारे वालिद साहब के लिए बेहतर है अल्लाह ताला वो फरमाए। ठीक है, बहरहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें इनका मसला भी दिल का है और अल्लाह के महबूब का भी दिल मुबारक है। कोई AFIC नहीं थी वहाँ। बात समझ आ गई? ये बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जुमा पढ़ने लगे हैं। दिल निकाला गया भाई, सीना चाक किया गया, और दिल कहाँ ले गए? आबे ज़मज़म पे, और वहाँ धोया गया। सरकार की डेड बॉडी यहाँ है जंगल में, बकरियाँ चर रही हैं, और अल्लाह के महबूब फिर भी ज़िंदा हैं। और अल्लाह ने बता दिया कायनात वालों, ये आप लोग हो जो ज़िंदा रहने के लिए दिलों के मोहताज हो। मेरे महबूब का मकाम वो है कि मुस्तफ़ा यहाँ हैं और आपका दिल मुबारक आबे ज़मज़म पे धोया जा रहा है। मेरा महबूब ज़िंदा रहने के लिए किसी दिल का मोहताज नहीं है। ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है शान मुस्तफ़ा। तो जो मौलवी साहब कहें तो उनको बताओ कि मौलवी साहब आपका दिल निकालते हैं, ज़रा ज़िंदा रह के बताओ ना, फिर आप अय्यो को मिसली ज़रा समझ आ जाएगी कि मोहम्मद हम जैसे हैं, हम उन जैसे हैं। फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा, पता चल जाएगा। कभी भी कोई मौलवी आपको नहीं कहेगा बस कि इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम कि लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐलान यह है